दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं। 30 रुपए किलो खरीद करके आप उसको 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आप उसको बेचते हैं। मैं ये कहूंगा कि किलो का हिसाब छोड़ दो। एक ऐसा वक्त आता है कि लोग उसका मुंह मांगे दाम दे करके ले जाते हैं। मुंह मांगा समझते हैं कि जितना कीमत आप बोल दो उतना कीमत जो है लोग उसको देंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये कभी भी खराब नहीं होगा, मतलब सालों साल चलने वाला है और ग्राहक खुद ढूंढते हुए आपके पास आएगा। आपको कहीं ले जाकर के बेचने की जरूरत नहीं है, इसको खरीद करके सिर्फ रख देना है और ग्राहक आपके पास ढूंढते हुए आएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और आपको मैं सिखाता हूं कि किस तरीके से, यदि आपके पास थोड़े बहुत 50-60 हज़ार रुपए हैं या फिर 10 हज़ार 20 हज़ार रुपए है, तो कैसे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है, हर वीडियोज में करता हूं कि आप लोग लाइक कर दीजिए। जी हाँ, ये मेरे मेहनत का फल है। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ब्लैक कलर का सब्सक्राइब, उसको टच कीजिए। उसके बाद से एक नोटिफिकेशन की घंटी का निशान आएगा, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। इससे फायदा ये होता है कि मैं कोई भी वीडियो नया बनाता हूँ, अच्छा जो 10 हज़ार 2 हज़ार रुपए में यदि आपको स्टार्ट करना है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आप उस वीडियोज को देख पाएंगे। ये फायदा होता है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो आप 1 लाख में शुरू करेंगे, है ना, या फिर 10 हज़ार में शुरू करेंगे या फिर 20 हज़ार में शुरू करेंगे। ये जो काम बता रहा हूं 30 रुपए किलो खरीद करके और 200 रुपए किलो बेचने की बात कर रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यदि आप एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस के तलाश में है, ठीक है, मैं कभी भी कहता हूं बिजनेस करने में आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत हो, है ना, और दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो सिर्फ आपके पास ही मिले। आपके पास, बाकी पूरे दुनिया में घुमाओ, बहुत कम लोगों के पास मिले, सिर्फ आपके पास मिले, है ना। मेरे दुनिया का मतलब ये है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वो आप 10 किलोमीटर के दायरा में सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास ना हो। अगर ये दो चीज यदि आपके पास है, हर घर की जरूरत है और सिर्फ आपके पास ही मिलेगा, अगर ये दो चीज आपने दिमाग में बैठा करके फोकस करके कर रहे हैं, तो कोई भी धंधा करे वो चलेगा। देखो, ऐसे कुछ दिन पहले ना, एक दिन क्या हुआ कि एक मेरे घर में ट्रैक्टर है, मैं आपको शायद बताया हूं कि नहीं बताया हूं। वो ट्रैक्टर ना खराब हो गया। खराब ये हो गया कि उसका जो पहिया है, जो चक्का होता है ना, हब जिसको बोलते हैं, जिसमें वो लगा होता है दोनों तरफ, है ना, हब। तो यहाँ पे जो चीज लगा होता है उसको हब कहा जाता है। ये दोनों पहिया के बीच में जो लगा होता है उसको हब कहा जाता है। तो वो खराब हो गया। तो खराब हो गया तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, है ना। तो मैं गया, मैं टेक्नीशियन के पास, मतलब मिस्त्री के पास। मिस्त्री समझ रहे हैं, जो लोग उसको ठीक करते हैं, वो मिस्त्री के पास गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसका जो हब है वो खराब हो गया, ये आप शहर से लेकर के आओ। ठीक है, शहर मतलब दुकान में जाकर के आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप गांव में रहते हैं और गांव में ये सब नहीं मिलता है। तो मैंने कहा यार, अब 15 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से शहर शहर है, ध्यान दीजिएगा, 15 किलोमीटर दूर शहर है। तो मैं वहां पे जब गया तो दुकान वाला कह रहा है कि भाई ये चीज तो है, लेकिन ये 1500 रुपए का है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बड़े गौर से सुनिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। दुकान वाला कह रहा है कि 1500 रुपए का है। तो मैंने सोचा यार 1500 रुपए का है। मैं फिर किसी और दुकान में गया और वहां पे जाके पूछा तो वो 1550 कह रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं एक और दुकान पे गया तो वो कह रहा है कि 1500, 25 रुपए, 1525 रुपए, मतलब 3-4 दुकान मैंने देखा तो सब लोग 15.5, 15, मतलब 15 से नीचे कोई नहीं कह रहा था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब आदमी के पास कुछ चीज जब खराब हो जाता है ना, जब कोई भी वस्तु वो खरीदने जाता है दुकान पे और वो खराब हो, मतलब खराब हो जाता है, और जब जाता है खरीदने के लिए तो उसको कई दुकानें घूमना पड़ता है। क्योंकि वो घूमता है इसलिए है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि भाई सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा 2 रुपये बचे, 10 रुपये बचे, 100 रुपये बचे, है ना। तो वो कई दुकान घूमता है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं और यही सोचते हैं। तो मैंने कई दुकान घूमा। उसके बाद से मैंने सोचा यार कि पुराने जो कबाड़ी लोग होते हैं, जो कबाड़ का दुकान किए हैं, उनके पास भी तो ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं, है ना, देखते हैं एक बार मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। एक दुकान है मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे गया मैं। तो जा करके देखा तो एक कबाड़ के दुकान में, अब समझिएगा, कबाड़ के दुकान में, है ना, वो जो मेरा पहिए का जो हब जो खराब था ना, वो वहां पे पड़ा था। और वो पड़ा था तो उसका रेट मैंने पूछा कि भाई ये कितने रुपए में आप दोगे, तो कह रहा है 600 रुपए। अब समझिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। समझाना मैं ये चाहता हूं कि अगर
ये 600 रुपए में दे रहा है और दुकान में 1500 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए का फासला है? 900 रुपए, है ना? 900 रुपए का फासला है। और 900 रुपए बचाने के लिए इंसान क्या करेगा? ये 600 रुपए देगा, कबाड़ के पास जाएगा और जा करके खरीदेगा। और वो एक चीज और बताता हूँ, वो जो कबाड़ वाला था, है ना, ये जो कबाड़ वाला है ये कह रहा है 600 रुपए में दूंगा, प्लस लेना है तो ले और नहीं तो निकल। सोचिए, 600 रुपए में देगा, 1 रुपए कम नहीं करेगा, लेकिन अगर लेना है तो ले, मेरा टाइम खराब मत कर, चल निकल, है ना। वो मैंने बोला कि भाई 500 रुपए ले लो, 550 ले लो, कह रहा है 1 चवन्नी कम नहीं होगा, लेना है तो ले, नहीं तो चल फुट यहाँ से चल। इस तरीके से ओखा होकर चौड़ा होकर बात किया। मेरे को थोड़ी देर बुरा तो लगा, लेकिन मैंने बड़े गौर से सोचा उसके बारे में। तो मैंने सोचा यार ये वाकई में एक ऐसा इंसान है कि जो दुकान में 1500 रुपए में मिल रहा है ना, 1500 से 1400 रुपए करने के लिए तैयार नहीं है, और वही चीज उससे मजबूत, उससे टिकाऊ, उससे मोटी लोहा, है ना, पुराना लोहा, वो दे रहा है 600 रुपए में। अब देखिए वो खरीदे कितने का है, मतलब खरीदा कितने में है? 30 रुपए से लेकर के 35 रुपए केजी, ठीक है, किलो के भाव खरीदा है, और ला करके दे रहा है 600 रुपए में। चलो वो 3 किलो का पीस था, मैं आपको समझा रहा हूँ, 3 किलो का पीस था, कितना बनता है? 90 रुपए बनता है, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए का पीस है, 600 रुपए मांग रहा है। अब जरा सोचिए, 500 रुपए ले रहा है ना, लेकिन मतलब वो भी चौड़ा होकर के कि भाई लेना है तो ले, नहीं तो निकल, है ना। 100 रुपए में खरीदी उसकी आई है और 600 में बेच रहा है। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे दिमाग में ना समझ नहीं आता यार कि अब क्या करें। अरे बहुत आइडिया है, बहुत समझने वाली बातें हैं। आपके पास 50,000 रुपए है, 60,000 है, 70,000 है, कितने हैं? 80,000 है, लाख रुपए, जितने रुपए हैं। मुझे तो पता नहीं है कि आपके पास कितने से आप शुरू करना चाहते हैं। 10,000 रुपए कोई बात नहीं, वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर इतने बजट है तो आप सोचो कि मैं कबाड़ में कोई ऐसी ट्रैक्टर हो, कोई ऐसी ट्रॉली हो, कोई ऐसा टेम्पू हो, कोई ऐसी साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो, मैं उसको खरीदूंगा। क्या रेट में? जो रेट लोहा बिक रहा हो। अब जरूरी नहीं है कि 30 रुपए किलो ही बिकेगा, या फिर 30 रुपए किलो ही मिलेगा, 40 रुपए मिल सकता है, 20 रुपए मिल सकता है, 50 रुपए मिल सकता है। इसका रेट अप डाउन होता रहता है। तो आपको जिस रेट में मिले, किलो के भाव तो खरीदना है ना। अब उसने क्या किया था, अलग अलग हर चीज का अलग अलग पार्ट खुलवा रखा था, अलग अलग, और अलग अलग रेट में उसको, कोई 600 का, कोई 1000 रुपए का, कोई 1500 का, इस तरीके से अलग अलग पार्ट खोल के रखा था, और मतलब खोल रखा था, अलग अलग रख करके बेच रहा था, है ना। और वो अब देखिए 3 किलो का पीस है, 100 रुपए में खरीदा है, लेकिन वो 600 रुपए में दे रहा है। आप जरा सोच सकते हैं, जो 15 किलो का पीस होगा, 10 किलो का पीस होगा, उसका वो कितना मांगेगा। और वो भी इंपॉर्टेंट चीज अगर हो, जो वाकई में सिर्फ वही वही सामान उसमें लगेगा, है ना, तो आदमी तो मुंह मांगे दाम देकर जाएगा ना। अगर दुकान में वो चीज 15,000 का है, अगर है, मैं 1500 की बात की, अगर वो 15,000 का है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 5,000 रुपए से कम में तो मतलब मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो खरीदा कितना है? 30 रुपए, 40 रुपए किलो के भाव खरीदा है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई भी माल जो है आप खरीद करके फेंक दो, कुछ नहीं करना है। एक ग्राउंड बनाओ, जगह है आपके पास, खरीद करके रखे जाओ, सालों साल कभी खराब नहीं होता है। ग्राहक देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ग्राहक खुद चल करके आएगा, कहीं नहीं जाना है, खुद चल करके आएगा। अब सोचिए, आपको बेचने नहीं जाना है, ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा और आकर के मुंह मांगे दाम देकर ले जाएगा। सोचो, इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटा बिजनेस आइडियाज है। बहुत से लोग होंगे जो बहाना बनाएंगे कि मेरे यहाँ तो बहुत लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। नहीं, तरीके में चेंजिंग लाओ। सोचो कि वो लोग कर रहे हैं, उससे मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से सोच करके, अगर मैं एक भाईचारे के नाते का आपको टिप्स देना चाहता हूँ, अगर ये बातें मेरी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके पास जाओ जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे एक बार जा करके मिलो, देखो उनके पास 10 दिन 15 दिन गंवाओ, अपना टाइम दो और देखो कि वो कैसे कैसे खरीद रहे हैं, कैसे कैसे ला रहे हैं, क्या क्या रेट चल रहा है, पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज लेकर के फिर स्टार्ट करो। आप कहेंगे इसमें आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं, आपको कोई जीएसटी वगैरह नहीं लेना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका कारोबार हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप एक अपना नंबर ले लीजिएगा, जीएसटी लाइसेंस जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट मतलब जो टैक्स लेती है उसका नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। मतलब ये जो कागज पत्र वाला काम है वो भी करा लीजिएगा। देखो ये आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि हमें नियम का पालन करना है, तो ये जरूरी है। लेकिन शुरुआती दौर में ये सब आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको
काम स्टार्ट करना है। जैसे ही आप बड़े होते जाएँगे, ग्रो होते जाएँगे, पैसे कमाते जाएँगे, पूँजी बढ़ता जाएगा, आपका माइंड बढ़ता जाएगा कि और क्या-क्या मैं खरीद सकता हूँ। कस्टमर के हिसाब से डिमांड बहुत कुछ देखने को आपको तजुर्बा मिलेगा। ठीक है? तो मैं ये सोचा कि आपको बताऊँ, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा लगा इस बंदे से बात करके और वहाँ से माल खरीद करके। मैं 600 दे करके लाया और ला करके अपने ट्रैक्टर में लगवाया और लगवा करके आज भी वो चल रहा है, बहुत मजबूत लोहा है। तो ऐसे-ऐसे लोहा जो है ना कबाड़ में ही मिलता है, बाकी और जगह नहीं मिलता है ना? दुकान में जाएँगे तो नई-नई लोहा आ चुकी हैं, वो पता नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत भी बढ़िया बिज़नेस आइडियाज़ है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा। जय हिंद।